बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बेग। अंबिया कराम के वाक़यात का सिलसिला शुरू करने से पहले हम नबियों के वाक़यात से मुताल्लिक़ जो कुरान करीम में चंद अहम बातें आई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से ये वजह भी होगी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अजमईन के वाक़यात डिस्कस किए क्यों हैं। पहली अहम बात जो सूरह मोमिन की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे जिनमें से बास के वाक़यात हम आपको बयान कर चुके हैं और इनमें से बास के वाक़यात तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। यानी कि एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे और कुरान करीम की एक आयत है कि हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने सिर्फ कुछ नबियों के वाक़यात आपसे डिस्कस करें और बास के तो वाक़यात आपको बयान ही नहीं किए। यानी कि जो वाक़यात कुरान करीम में आए हैं अंबिया से मुताल्लिक वो बहुत थोड़े हैं और कुल 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अजमईन का जिक्र कुरान करीम में है, 25। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने वाक़यात से मुताल्लिक डिस्कस करी बताई वो ये सूरह कहफ की आयत नंबर 13 में, वो ये कि हम इनका सही वाक़या यानी कि अंबिया कराम का सही वाक़या आपके सामने बयान कर रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं जो पहले जो वही मतलब जो आसमानी किताबें नाजिल हुई वो अब टेम्पर्ड फॉर्म में तो मौजूद है लेकिन अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। तो नबियों से मुताल्लिक जो उन किताबों में वाक़यात हैं वो अपनी असल हालत में नहीं रहे, उनमें मिलावट हो चुकी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने इनके सही वाक़ये आपके सामने बयान फरमा। इसी से मुताल्लिक एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 में कि ये जो नबियों के वाक़यात हैं इनके बयान करने में अकल वालों के लिए नसीहत और इबरत है। आगे अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान कोई झूठ बनाई हुई बात नहीं बल्कि तस्दीक करता है इन किताबों की जो इससे पहले की हैं और हर चीज़ को खोल कर बयान करने वाला और ईमानदार लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। अब सूरह यूसुफ की इस आयत से मालूम ये चलता है कि अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम के वाक़यात हमें इसलिए बताए ताकि हम इबरत और नसीहत हासिल करें। और दूसरी जो अहम चीज़ अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाई वो ये कि ये कुरान कोई झूठ बनाई हुई बात नहीं है। यानी कि आमतौर पर आप देखते कि दीन के मामले में कोई भी मौजू जब डिस्कस हो रहा होता है तो वहाँ पर सिर्फ सच नहीं बोला जा रहा होता बल्कि मिलाकर अपने पास से भी बातें बोली जाती हैं। जैसे किसी भी नबी के मामले में अगर आप बाइबल से पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ बात जानने को मिलेगी। यहाँ तक कि नबियों से मुताल्लिक हमारे यहाँ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में मुख्तलिफ वाक़यात लोग बयान कर रहे होते हैं जिसका बाज़ औक़ात हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान कोई झूठ बनाई हुई बात नहीं है। यानी कि जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बातें बताई हैं वो वही हैं जो हकीकत में हुई हैं। एक और वजह जो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के वाक़यात से मुताल्लिक इरशाद फरमाई सूरह हूद की आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तस्कीन के लिए आपके पास इस सूरत में हक पहुंच चुका जो मोमिनों के लिए नसीहत और वाज है। यानी कि अल्लाह ताला ने ये वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी इसलिए बयान करे ताकि उनको भी तसल्ली हो, क्योंकि हर दौर में यानी कि जितने भी अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा उन सबको कई कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कि ताइफ में लोगों ने पत्थर बरसाए, हिजरत करना पड़ी, अपने घर बार अपने लोगों को छोड़कर जाना पड़ा, माली तंगी का सामना करना पड़ा। तो ये इन सारी मुश्किलात को लेकर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तसल्ली दी कि आपसे पहले भी जो नबी गुजरे हैं उनको भी इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, आपके साथ ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। यानी कि जो कोई भी अल्लाह की दावत को लेकर आया है उसको शैतान की तरफ से इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अब और अपने ही कौम के लोगों से बिलखुसूस। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमारे सामने कि उन्हीं के लोगों ने उनको धमकी लगाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ
جیسے ان کو آگ میں پھینکا گیا، وہ تو اللہ نے ان کی غیبی حفاظت کری۔ تو یہ ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تاکہ ان کو تسلی رہے کہ یعنی کہ یہ ہونا ہے، جب آپ حق بات کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم قرآن کریم کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 176، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب آپ دیکھیے گا یہ آیت کس قدر امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بتائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کے اور دوسری قوموں کے جو برباد ہوئیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ سارے واقعات کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بیان اس لیے کیے جائیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ نصیحت حاصل کریں، عقل والے غور کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس قرآن کریم کو تلاوت کی حد تک محدود رکھ دیا، جبکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے ترجمے کو پڑھتے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کا خود مقصد بتایا کہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔